रिंग थ्योरी का लेक्चर 2 है और इसमें हम आगे डिस्कशन करेंगे जो हमने लेक्चर 1 में किया था। वहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया था कि रिंग क्या होती है, कुछ एक बहुत ही बेसिक से एग्जांपल्स देखे थे। आज उससे थोड़े से अच्छे टाइप के एग्जांपल देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग। Which of the following statements is are true? पहली स्टेटमेंट है there is a commutative ring with unity, जिसको हमने कहा था कि CRU लिखा करेंगे। commutative ring with unity मतलब CRU हम बोलेंगे उसको शॉर्ट फॉर्म में। there is a CRU such that the equation x square plus x equal to 0 has exactly 16 solutions. Next, there is an uncountable CRU such that the equation x square plus x equal to 0 has exactly okay there exists uncountable CRU so that the equation x square plus x equal to 0 has uncountable number of solution, या ऐसे बल्कि कह दो there exists an uncountable CRU, उसका नाम रख दो R such that the equation is for all x belongs to R. Third, there is a CRU such that the equation 2x equal to 0 has exactly 16 solutions. Fourth, there is no CRU of order 32 in which 2x equal to 0 has at least 16 solutions. तो ये आपका क्वेश्चन है, आप लोग करिए ट्राई। अब इस क्वेश्चन को आपको कैसे सोचना है, सबसे पहली बात तो कैसे ट्राई करना है। अब ये बात करेंगे देयर इज अ CRU सच दैट द इक्वेशन दिस हैज़ एग्जैक्टली 16 सोल्यूशन। तो क्या पता आप ऐसी रिंग के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हो जिसमें हुई एग्जैक्टली 16 एलिमेंट और सारे वो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करते हो। समझ रहे हैं आप? तो अभी आपको मैंने लास्ट क्लास में कराया था कि अगर आप कोई भी सेट X लेते हैं तो उसका जो पावर सेट का कलेक्शन होता है वो हमेशा एक रिंग बनाता है विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन, राइट। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है? x इंटू एक्स प्लस मतलब जो भी रिंग का एडिशन वाला ऑपरेशन है प्लस दैट एलिमेंट इटसेल्फ। तो एक बार ट्राई करते हैं कि कहीं उसमें ऐसा हो तो नहीं रहा। तो अगर मैं पावर सेट ऑफ x की बात करूँ, पावर सेट ऑफ x, और मैं x ले लेता हूँ कोई भी एक सेट जिसमें कह दो कि कितने एलिमेंट ले लूँ मैं, 4 एलिमेंट ले लेता हूँ। तो पावर सेट ऑफ x में कितने एलिमेंट आएंगे? पावर सेट ऑफ x में एलिमेंट आएंगे 2 की पावर 4 मतलब 16।
आएंगे ना। तो आपके पास कम से कम 16 ऑर्डर की एक CRU तो है। हमने कल लास्ट क्लास में देखा था, मतलब जो भी आपका लेक्चर बनता उसमें हमने देखा था कि जो आपका पावर सेट ऑफ x होता है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होता है, उसका यूनिटी पूरा x ही होता है ना। सो नाउ वी हैव अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी जिसका ऑर्डर बेटा 16 है। अच्छा, इसका ऑर्डर 16 है। अब क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? तो देख लेते हैं एक बार। अगर ऐसा हो गया तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखते हैं, जब आप एक्स स्क्वायर प्लस एक्स करेंगे इस रिंग में, तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि x इंटरसेक्शन x सिमेट्रिक डिफरेंस x। तो x इंटरसेक्शन x तो x ही आने वाला है, और सिमेट्रिक डिफरेंस x, और x सिमेट्रिक डिफरेंस x होता है x माइनस एक्स यूनियन x माइनस एक्स, विच इज़ फाई यूनियन फाई, ऑब्वियसली विच इज़ नथिंग बट फाई। और फाई बेटा कुछ और नहीं बल्कि px का 0 होता है। फाई क्या होता है? पावर सेट ऑफ x का 0 एलिमेंट होता है। तो इसलिए आप देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपका 0 आ गया, और किसके लिए आ गया? कितने एलिमेंट्स के लिए आ गया? 16 एलिमेंट के लिए। कैसी रिंग में आया? जो कि एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो आपका ये जो ऑप्शन है ये सही है। एक आपको कम से कम ऐसी CRU मिलेगी जिसमें एग्जैक्टली 16 एलिमेंट होंगे जो ये सेटिस्फाई करेंगे, और वो कुछ और नहीं बल्कि पावर सेट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू सिमेट्रिक डिफरेंस एंड इंटरसेक्शन है, जहाँ पे x आपको कोई भी ऐसा एक सेट लेना है जिसमें 4 एलिमेंट हो। ठीक है, अब बात करें कि देयर इज एन अनकाउंटेबल कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी R सच दैट द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो ऑब्वियसली अभी तो हमने देखा कि पावर सेट ऑफ x में x स्क्वायर प्लस x चाहे जो x ले लो उसके लिए 0 आने वाला है, फाई आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप x स्क्वायर प्लस x 0 अगर आपको चाहिए हर x बिलोंग्स टू R के लिए, तो इसमें भी R जो है पावर सेट ऑफ x ले लीजिए किसी x के लिए। लेकिन अब दूसरी रिक्वायरमेंट भी है इसमें। क्या रिक्वायरमेंट है? कि आपको एक अनकाउंटेबल CRU चाहिए। तो अगर आपको एक अनकाउंटेबल CRU चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, x को सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लो, या x को कोई भी काउंटेबल इनफाइनाइट सेट ले लो, या अनकाउंटेबल सेट भी ले लो कि तब भी वो अनकाउंटेबल ही आएगा पावर सेट ऑफ x। तो अल्टीमेटली आप ये भी जो है सही पा रहे हैं। जब आप x को नेचुरल नंबर ले रहे हैं तो आपको एक अनकाउंटेबल ऐसी रिंग मिल रही है जिसमें हर x के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है ना। सो दिस इज ऑल्सो राइट। फिर करेंगे देयर इज अ CRU सच दैट द इक्वेशन दिस हैज एग्जैक्टली 16 solution. Now what is 2x means? 2x means x plus x. x plus x का मतलब क्या है बेटा हमारे इस रिंग में? x सिमेट्रिक डिफरेंस x, और उसका मतलब क्या है? अभी देखा था हमने फाई मतलब 0। इस रिंग का 0 जो है वो फाई है। तो इसका मतलब हाँ भाई ये वाला भी सही है। There is a CRU such that the equation this has exactly 16 solutions. The last option is there is no CRU of order 32 in which the equation this has at least 16 solutions. ये वही बात हो गई। अब x को आप ले लो 5 ऑर्डर वाला सेट, 2 की पावर 5 ऑर्डर वाला पावर सेट ऑफ x आपका जो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनेगा, उसमें 32 एलिमेंट होंगे, और उसमें 32 के 32 ये सेटिस्फाई करेंगे। ये तो केवल एटलीस्ट 16 की बात कर रहे हैं ना। तो जब उसमें 32 के 32 मिल रहे हैं जो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर 16 तो मिल ही रहे हैं ना कम से कम। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ऐसी कोई रिंग नहीं मिलेगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, क्योंकि हमारे पास एक रिंग तो कम से कम है इस वाले के लिए। अगर मैं x को ले लूँ कोई भी सेट जिसमें 5 एलिमेंट हो, तो जो इसका पावर सेट ऑफ x जो रिंग बनेगा सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे? 2 की पावर 5 मतलब 32। और पावर सेट ऑफ x वाली जो आपकी रिंग बनती है उसमें हमेशा 2x 0 आता है। ठीक है ना। तो आपके पास एक 32 ऑर्डर का मिल गया जिसमें 32 के 32 एलिमेंट 2x इक्वल 0 सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये तो कह रहे थे कि कम से कम 16 एलिमेंट ये सेटिस्फाई करें, ऐसी कोई रिंग नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना। तो आपको जो ये पावर सेट ऑफ x अभी आपने बनाया है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है महत्व देना है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में कभी काउंटर करने के लिए कोई ऐसा क्वेश्चन इसी से बन रहा हो, है ना, या किसी आंसर को सपोर्ट करने के लिए हो सकता है इससे बन रहा हो। आप कोई रिंग बना रहे हो अपने मनचाहे ऑर्डर की, है ना। लेकिन यही है कि इस ऑर्डर की जो भी रिंग्स मतलब इस टाइप से जो भी रिंग्स बनेंगी वो हमेशा CRU होंगी, और उनका ऑर्डर अगर फाइनाइट रिंग्स बन रही है तो हमेशा 2 की कोई ना कोई पावर होगा, है ना। ठीक है, ओके। अब हम नेक्स्ट चर्चा जो करने वाले हैं वो है आपका रिंग ऑफ क्वार्टरनियंस। ठीक है, तो रिंग ऑफ क्वार्टरनियंस की बात करने वाले हैं। तो इसको हम H से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसमें मैट्रिसेस ले रहे हैं
ए बी माइनस बी बार ए बार, जहाँ पे ये ए और बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, ए बी माइनस बी बार ए बार, जहाँ ए और बी क्या है बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। ठीक है, सो मतलब ए आपका होगा कुछ, ये होगा कुछ, कह दो कि ए नॉट प्लस ए वन अंडर रूट माइनस वन, और जो आपका बी होगा वो होगा कुछ ए टू प्लस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन, जहाँ पे ये ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री बेटा ये सब के सब आपके रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो ये रिंग ऑफ क्वार्टरनियन इसको कहते हैं। आप देख पाओगे, वेरीफाई कर पाओगे, मैं आपको कहूँगा कि आप वेरीफाई करना कि विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन and multiplication of matrices, verify that this H is a non-commutative ring with unity. This is a non-commutative ring with unity. You can verify very easily. ठीक है ना, तो ये सेट आपका एक नॉन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ क्वार्टरनियंस। ठीक है, अब बेसिकली ये टॉपिक मेरा छेड़ने का मकसद ये है कि हम आपको अब बेसिकली बताने वाले हैं उद्भव किसका, क्वार्टरनियंस का, जो आपने ग्रुप थ्योरी में पढ़ा होगा, आई जे के है ना, प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे की प्लस माइनस के और प्लस माइनस वन जो है वो आपके मिलके क्या बनाते थे, एक ग्रुप बनाते थे 8 ऑर्डर का, है ना, क्वार्टरनियन ग्रुप जिसको आप बोलते थे। वो क्वार्टरनियन कहाँ से आए हैं, तो हम यहाँ पे वो डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्वार्टरनियन दरअसल आए कहाँ से हैं। ठीक है, तो ये आप वेरीफाई करना घर पे। अब ज़रा गौर से देखिए एक बार इस रिंग के एलिमेंट्स की तरफ दोबारा। तो अगर आप कोई भी जनरल एलिमेंट इस रिंग का उठाएंगे, कोई भी जनरल एलिमेंट, तो आप देखेंगे कि वो होगा ए बी माइनस बी बार ए बार। अब आपको बताया गया है कि आपका ए जो है वो है ए नॉट प्लस ए वन अंडर रूट माइनस वन, बी जो है वो आपका है ए टू प्लस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन। जब आप माइनस बी बार करेंगे बेटा, तो आप पहले बी बार निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए टू माइनस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन, और जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये माइनस जो आ रहा होगा वो प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी ए टू प्लस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन, और यहाँ पे आपका माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है ना, और जो आपका ए बार है वो ए बार कुछ और नहीं बल्कि ए नॉट माइनस ए वन अंडर रूट माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है जनरल एलिमेंट है एच का। अब ये जो जनरल एलिमेंट है एच का, आप इसको ध्यान से देखो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए नॉट, ठीक है ना, पहले कंपोनेंट पे ए नॉट 1 0, ओके, ए नॉट ए वन मुझे कॉमन लेना है, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री ये मुझे कॉमन लेने हैं। तो अगर मैं ए नॉट कॉमन लूँ, सपोज करो, तो ए नॉट कॉमन लूँ तो यहाँ पे तो 1 आएगा। ठीक है, और ए टू इसको हमको लिखना है एक्सपैंड करके, तो ठीक है, ओके। सो ए नॉट कहाँ कहाँ है, एक तो यहाँ है 1 है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे नॉट है क्या, नहीं है, 0 है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे नॉट है क्या, नहीं है, 0 है उसका कोफिशिएंट, यहाँ पे नॉट है क्या, हाँ, तो उसका कोफिशिएंट क्या है 1, प्लस अगला a1 यहाँ है, हाँ है, उसका कोफिशिएंट क्या है अंडर रूट माइनस वन, यहाँ a1 है, नहीं है, तो कोफिशिएंट क्या हो गया 0, यहाँ a1 है, नहीं है, कोफिशिएंट क्या हो गया 0, यहाँ a1 है, हाँ है, कोफिशिएंट क्या है अंडर रूट माइनस वन, माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस वन, तो ये a नॉट a1 प्लस a2, अब a2 यहाँ नहीं है तो 0, a2 यहाँ है, हाँ है, तो क्या है वहाँ पे 1, a2 यहाँ है, हाँ है, क्या है वहाँ पे -1, a2 यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो 0, फिर लास्ट a3, a3 के लिए आप देखिए यहाँ पे a3 क्या है 0 कोफिशिएंट, वहाँ पे a3 का कोफिशिएंट क्या है अंडर रूट -1, यहाँ पे a3 कोफिशिएंट क्या है अंडर रूट -1, और यहाँ पे a3 क्या है 0 है। तो आप जो भी ये H का जनरल एलिमेंट है उसको आप इन 4 मैट्रिसेस का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख पा रहे हो अगर आप ध्यान से देखो तो, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ कि
इन मैट्रिसेस को मैं नामकरण करने वाला हूँ, इनके नाम रखने वाला हूँ। तो जब मैं इनका एक बार नाम रख दूंगा उसके बाद से हमेशा ये उसी नाम से पहचाने जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसका नाम रख रहा हूँ 1 1। अब ये नंबर नहीं है, ये एक मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर की। फिर जो आपका ये है इसका नाम मैं रख रहा हूँ I। तो मैं यहाँ पे कैपिटल I लिख रहा हूँ क्योंकि I जो है √-1 को भी लिखते हैं। तो ये हो गया आपका आयोटा 0 0 माइनस आयोटा। फिर मैं अगले वाले को बुला रहा हूँ J। J आपका क्या है 0 1 -1 0। फिर अगला है आपका K। K क्या है बेटा आपका 0 आयोटा आयोटा 0। तो ये आपके मैट्रिसेस हो गई। तो अगर मैं ये नोटेशंस लिखता हूँ, अगर मैं इसको 1, इसको I, इसको J, इसको K कहता हूँ, तो आपका जो जनरल मैट्रिक्स है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे आपका बन जाएगा A0 I A1 A0 1 A1 I A2 J A3 K, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख पाऊँगा A0 × 1 प्लस A1 × what I प्लस A2 × J प्लस A3 × K। और ये I J K जो हैं, ये जो आए हैं, दीज आर कॉल्ड क्वाटर्नियंस। दीज आर कॉल्ड क्वाटर्नियंस, ठीक है ना। अब यहाँ की जो प्रॉपर्टीज़ आपने ग्रुप्स में पढ़ी होंगी कि I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर -1 होता है, वो सारी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो, सब कुछ वेरीफाई कर सकते हो, है ना। जो भी आपने वहाँ पे बस कह दिया था कि जब आप क्वाड्रेंट ग्रुप डिफाइन करते हो तो वो I J K ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि अगर मैं 1 स्क्वायर करूँ तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। अब अगर मैं I का स्क्वायर करूँ तो ये हो जाएगा I, क्योंकि ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है तो हो जाएगा I स्क्वायर 0 0 माइनस I का स्क्वायर, और ये आपका हो गया -1 0 0, और ये हो गया आपका -1, और ये आपका कुछ नहीं बल्कि -1 आ गया, -1 मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो I स्क्वायर इज़ -1। फिर जब आप J स्क्वायर करेंगे इसी प्रकार से, J स्क्वायर का मतलब हुआ J × J, दैट मीन्स 0 1 -1 0, देन वी हैव 0 1 -1 0, एंड इफ वी मल्टीप्लाई इट, so this will be -1, this one is going to be 0, this is again 0, and this one is -1, which is again -1. So I square is -1, J square is -1. What about K square? 0 I 0, and this is 0 I 0. So when we multiply it, this will be I × I square, which is -1, then other one is 0. This one is again 0, and this is I × I square -1, and other one is 0, so this is again -1. तो I स्क्वायर J स्क्वायर K स्क्वायर जो आपने ये डिफाइन किए हैं, उन सब का स्क्वायर जो है आपका क्या आएगा, -1 आएगा, ठीक है ना। ओके, फिर आप आगे भी वेरीफाई कर सकते हैं, मैं अब उतना नहीं कर रहा हूँ, आप लोग स्वतः वेरीफाई कर सकते हैं कि अब I J करेंगे तो K आएगा, विच इज़ -JI, है ना। I J करोगे तो K आएगा। फिर ये जो रूल होता है, यहाँ पे I लिख दो, यहाँ पे J लिख दो, यहाँ पे K लिख दो, ये वेरीफाई कर सकते हो। I J करोगे तो K आएगा, J K करोगे तो I आएगा, विच इज़ -KJ, ठीक है ना। फिर K I करोगे तो J आएगा, विच इज़ -IK। तो ये प्रॉपर्टीज़ आप ग्रुप में कह देते थे कि ये ग्रुप ऑपरेशन ही है, लेकिन ये कहाँ से आते थे, वो यहाँ से आते थे। सो आप इसको सॉर्ट ऑफ जेनेसिस ऑफ क्वाटर्नियंस कह सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, इतनी डिस्कशन के बाद अब हम एक बात तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो आपका हमने H डिफाइन किया था, जिसको हमने रिंग ऑफ क्वाटर्नियन कहा था, वो H दरअसल क्या बन के आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो आपका H था, अब उसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, A0 × 1 प्लस A1 × I प्लस A2 × J प्लस A3 × K, जहाँ पे आपके ये A0 A1 A2 A3 ये सब के सब क्या हैं बेटा, दे आर ऑल रियल नंबर्स, राइट। ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना उसको, जहाँ पे 1 I J K क्या है, दे आर मैट्रिसेस,
बताया गया आपको कौन सी मैट्रिसेस। ओके नाउ तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो आपका ये था ए नॉट प्लस ए वन इंटू में रूट माइनस वन, फिर ए टू प्लस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन, फिर ये था माइनस ए टू प्लस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन, है ना, और ये था ए वन माइनस ए नॉट माइनस ए वन अंडर रूट माइनस वन। ये जो हमारा था उसने हम उसको हमके देखा हमने कि उसको हम एक और प्रकार की रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं। किस प्रकार की रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हैं बेटा? ए नॉट इंटू में वन प्लस ए वन इंटू में आई प्लस ए टू इंटू में जे प्लस ए थ्री इंटू में के, राइट। अब अगर आप गौर से देखें तो एच में जो एंट्रीज हैं बेसिकली वो क्या हैं, चाहे आप इस फॉर्म में देखो चाहे आप इस फॉर्म में देखो, हैं तो वो मैट्रिसेस ही, राइट, दे आर ऑल मैट्रिसेस। अच्छा, जब वो मैट्रिसेस हैं तो हम हमेशा बात कर पाएंगे कि वो इन्वर्टिबल हैं या नहीं हैं। अब मैट्रिक्स, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है तो मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का मतलब क्या होता है? इन्वर्टिबल यहाँ पे हम किसके सेंस में देख रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन के सेंस में देख रहे हैं। तो एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या हुआ कि अगर ए मैट्रिक्स है तो आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बी मिले कि ए बी भी आइडेंटिटी आ जाए और बी ए भी आइडेंटिटी आ जाए। और हमको ये बात पता है कि अगर हमको ये परखना है कि क्या मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, तो सिंपल सा फंडा है कि आप ये देख लो क्या उसका डिटर्मिनेंट जीरो है या नॉन जीरो है, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना। स्क्वायर मैट्रिसेस ही इन्वर्टिबल होंगे ऑब्वियसली। तो आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, व्हाट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसका डिटर्मिनेंट आप निकालोगे तो आप देखो क्या आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, है ना। हाँ बिल्कुल यही हो जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट आ गया। अब अगर आपने ए नॉन जीरो लिया है तो डेफिनेटली है, अगर ए नॉन जीरो है तो ये आपका जो है ए नॉन जीरो होने का मतलब क्या हुआ कि सारे ए आई तो जीरो नहीं हो सकते। ये ए नॉन जीरो का मतलब नॉट ऑल ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री कैन बी जीरो। ऑब्वियसली इन्वर्टिबल बात करेंगे तो नॉन जीरो मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो अगर आपके पास नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो इसका मतलब सारे एक साथ जीरो नहीं होंगे, और अगर ये सारे एक साथ जीरो नहीं है बेटा तो फिर ये डिटर्मिनेंट भी जीरो नहीं आएगा। और अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो आपको पता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, और मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो आपको पता है कि उसका इन्वर्स क्या आएगा, ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स कैसे निकालोगे? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, ए नॉट माइनस ए वन अंडर रूट माइनस वन, ए वन प्लस ए नॉट प्लस ए वन अंडर रूट माइनस वन, इन दोनों का साइन चेंज कर दो तो माइनस ए टू प्लस माइनस ए टू माइनस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन, तो ये वाला तो प्लस हो जाएगा। और इसका भी साइन चेंज कर दो, इसका साइन चेंज कर दो तो आएगा माइनस ए टू माइनस ए थ्री अंडर रूट माइनस वन, ठीक है। और डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट क्या है बेटा इसका? डिटर्मिनेंट आया है ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर, ये आपका आ गया, ठीक है। तो अब आप इसको और देखिएगा, मैं बेसिकली इसका इन्वर्स निकालना चाह रहा हूँ। तो मैंने मैट्रिक्स के टर्म में ये इस मैट्रिक्स के बराबर है, उस मैट्रिक्स का इन्वर्स मैंने निकाल लिया, ये आया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो ए का इन्वर्स आया है तो वो इसका भी इन्वर्स, लेकिन वो इनके टर्म में क्या आने वाला है, आई जे और के के टर्म में। तो मैं इसको जो है लिखना चाहूँगा आई जे और के के टर्म में, ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ कि वो क्या आने वाला है। मतलब मुझे पता है कि ये ए इन्वर्स एच का ही एलिमेंट है, और एच का हर एलिमेंट का दो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो ये जो आया है मैट्रिक्स वाला, और दूसरा ये जो जिसमें वन आई जे और के इन्वॉल्व हैं। तो मैं इसका चाहूँगा कि मैं वन आई जे के और के टर्म में लिखूँ कि ये क्या आने वाला है, ठीक है ना। तो मैं कैसे करूँगा, पहले तो ये मिटा देता हूँ मैं, आपने ए इन्वर्स देख ही लिया है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। तो जो आपका ए इन्वर्स आया है बेसिकली, वो ए इन्वर्स क्या आया है, दिस इज ए नॉट माइनस ए वन अंडर रूट माइनस वन अपॉन में ये सारा का सारा ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर। अगला वाला क्या आएगा, माइनस ए टू
माइनस ए थ्री और अंडर रूट माइनस वन अपॉन में द सेम थिंग ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. Likewise, what is this one? This is a2 minus a3 under root minus 1 upon में a naught square plus a1 square plus a2 square plus a3 square, and the last one is a naught plus a1 under root minus 1 upon में a naught square plus a1 square plus a2 square plus a3 square. राइट, यही है ना. ओके, मुझे इसको आई जे के और वो आइडेंटिटी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है. अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका क्या बनेगा कि ये जो आपका है ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर, ये जो है आपका इस सबके डिनोमिनेटर में सेम है ये. ठीक है, अब अगर आप देखें तो जब आपकी मैट्रिक्स इस प्रकार से लिखी जाती थी ए नॉट प्लस ए वन रूट माइनस वन ए टू प्लस ए थ्री, या मैं कैपिटल में लिख देता हूँ ए नॉट प्लस ए वन रूट माइनस वन ए टू प्लस ए थ्री रूट माइनस वन, और यहाँ पे आता था आपका माइनस ए टू प्लस ए थ्री रूट माइनस वन, इसके कॉन्जुगेट का माइनस है ना, और यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट ए नॉट प्लस माइनस ए वन रूट माइनस वन. जब आपके पास ऐसी मैट्रिक्स ए गिवन होती थी या बी गिवन होती थी या एम गिवन होती थी तो आप इसको कैसे लिखते थे आई जे के फॉर्म में. आप लिखते थे ए नॉट इंटू में वन प्लस ए वन इंटू में आई प्लस ए टू इंटू में जे प्लस ए थ्री इंटू में के. ये तो करते थे. अब आप बस ये देखो कि यहाँ पे आपका ए नॉट क्या है. तो अगर आप ए नॉट ध्यान से देखो तो आपका ए नॉट है स्मॉल ए नॉट अपॉन में ये सारा ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. आपका ए वन क्या है, ए वन है माइनस ए वन अपॉन में ये सारा. आपका ए टू क्या है, माइनस ए टू अपॉन में ये सारा. और आपका ए थ्री क्या है, माइनस ए थ्री अपॉन में ये सारा. ठीक है, तो ये जो है आपका ये बन जाएगा बेसिकली दिस विल बी, जब इसको आप उस फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल ए. देखो ना कैपिटल ए नॉट क्या है, कैपिटल ए नॉट है आपका ए नॉट अपॉन में ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. तो ए नॉट इंटू में माइनस वन. राइट, फिर अगला वाला क्या आएगा, ए टू क्या है कंपेयर करो, ए टू है यहाँ से कंपेयर करना है आपको, ए टू है माइनस ए टू अपॉन में ये सारा. ए थ्री क्या है, माइनस ए थ्री अपॉन में ये सारा. ए वन क्या है, ए वन है माइनस ए वन अपॉन में ये सारा. अब क्योंकि इन सब के डिनोमिनेटर में तो ये सेम ही है तो ये बेसिकली आपका बन जाएगा ए नॉट इंटू वन माइनस ए वन इंटू आई माइनस ए टू इंटू जे माइनस ए थ्री इंटू के, और अपॉन में ए नॉट स्क्वायर प्लस ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर. तो ये आपका ए का इन्वर्स आ गया. आप देख लो ना, यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से कंपेयर करो तो अगर ये मैट्रिक्स आपका है उसको आप वन आई जे का लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे लिखोगे. तो ये मैट्रिक्स से आप इस मैट्रिक्स को कंपेयर करो तो आपका ए नॉट की जगह पे क्या लिखना है आपको, ए नॉट की जगह पे आपका है ए नॉट अपॉन में ये पूरा. ठीक है, ए वन की जगह पे है आपका माइनस ए वन अपॉन में ये सारा, ए टू की जगह पे आपका माइनस ए टू अपॉन में ये सारा, और ए थ्री की जगह पे है माइनस ए थ्री में ये सारा. तो ये माइनस ए वन माइनस ए टू माइनस ए थ्री और ए नॉट सब के नीचे तो एक ही डिनोमिनेटर में चीज़ थी ना, तो मैंने डिनोमिनेटर में अलग ही कर लिया और ऊपर लिख दिया ये. तो ये आपका इन्वर्स आ गया. तो बेसिकली यहाँ से कहने का मतलब ये है, यहाँ से कहने का मतलब ये है कि अगर आपको रिंग ऑफ क्वार्टेनियन इस फॉर्म में गिवन है ए नॉट प्लस ए वन आई, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखते हैं प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, जहाँ पे ये ए नॉट ए वन ए टू और ए थ्री बेटा ये सब रियल नंबर हैं. तो ऐसी परिस्थिति में जो आपका नॉन जीरो एलिमेंट है ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे, यहाँ मैं लिख नहीं रहा हूँ, हालांकि आपको पता है यहाँ वन है, ए नॉट के साथ वन है, बट आई एम नॉट राइटिंग इट. ठीक है, तो ए टू जे प्लस ए थ्री के अगर ये नॉन जीरो है तो बेटा इसका इन्वर्स होगा ना, वो ऐसे डिफाइन होगा, देन ए नॉट प्लस ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के का जो इन्वर्स है दैट विल बी डिफाइंड एज दैट थिंग, ए नॉट माइनस ए वन आई माइनस ए टू जे माइनस ए थ्री के डिवाइडेड बाई
A0 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो आपने देखा कि जो आपका रिंग ऑफ क्वार्टरनियंस है, उस रिंग ऑफ क्वार्टरनियन में हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मिल रहा है। ये वाला जो आपने इन्वर्स निकाला है, कौन सा इन्वर्स है? ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल रहा है। मतलब हमने लास्ट क्लास में जाते जाते डेफिनेशन यूनिट की पढ़ी थी। यूनिट एलिमेंट किसको कहते हैं? रिंग का वो नॉन जीरो एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे। अब क्वार्टरनियन रिंग में हमने क्या खास बात देखी है कि हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल रहा है, ठीक है ना। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका रियल नंबर है, उसमें भी हर नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। अगर ए नॉन जीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको पता है 1/a होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी अगर आपका z नॉन जीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/z होगा, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो कार्टेशियन में दोबारा। रैशनल नंबर में भी अगर रैशनल नंबर नॉन जीरो है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको पता है कि मिलेगा, है ना, 1/a। अगर a नॉन जीरो है तो उसका इन्वर्स 1/a होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसी रिंग्स है जिनमें हर एलिमेंट ही जो है नॉन जीरो एलिमेंट ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स रखता है, ठीक है। इन पे धीरे धीरे और चर्चा होगी और इन पे और भी कंसेप्ट्स आएंगे आगे धीरे धीरे। फिलहाल हम एग्जांपल्स पे हैं और कुछ एक प्रॉपर्टीज़ करने के मूड में हैं आज, रिंग्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़। तो ये हमने एक एग्जांपल दे दिया आपको। उसके अलावा आपको पता है कि ओके, ठीक है। तो पहले एक आप डेफिनेशन लिख लो, चाहे तो यूनिट एलिमेंट हमने बता तो दिया ही था, एक नोट करके लिख लो। नोट प्रॉपर्टीज पे आ जाएंगे फिर। नोट सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट्स in a ring R is denoted by UR। सारे यूनिट एलिमेंट्स का जो सेट है उसको किससे डिनोट करेंगे? UR से, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप यूनिट्स ऑफ रियल नंबर देखो तो सारे ही नॉन जीरो रियल नंबर यूनिट होते हैं। अगर यूनिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखो तो सारे ही नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर यूनिट होते हैं। यूनिट्स ऑफ रैशनल नंबर देखो तो सारे ही रैशनल नंबर जो है वो नॉन जीरो रैशनल नंबर्स यूनिट होते हैं। अगर आप यूनिट्स ऑफ अभी आपने जो डिफाइन किया था क्वार्टरनियन रिंग, तो आप देखो तो उसमें सारे ही नॉन जीरो जो क्वार्टरनियंस होते हैं, है ना, वो क्या होंगे? इन्वर्टिबल होंगे। सारे इसके नॉन जीरो एलिमेंट इसके इन्वर्टिबल होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिलेगा। अगर आप यूनिट्स ऑफ पावर सेट ऑफ एक्स देखो, जहाँ एक्स कोई भी आपका सेट है, तो उस केस में इसमें कौन सा सेट जो है वो यूनिट होगा? केवल यूनिट होने के लिए क्या चाहिए आपको? अगर आपको यूनिट चाहिए तो आपको ए, अगर यूनिट चाहिए तो ए इंटरसेक्शन बी करने पे आपको वापस जो है एक्स चाहिए। तो ये तभी संभव है जब ए बी में से कोई ना कोई तो एक एक्स हो। एक्चुअली दोनों ही एक्स हो, कोई ना कोई क्या, दोनों ही एक्स हो। नहीं समझ रहे हैं आप? एक्स तो यूनिवर्सल सेट है, उसी के तो पावर सेट इसमें आपने लिए हैं पी एक्स में। तो जब आपको ए इंटरसेक्शन बी एक्स चाहिए, आपने एक्स के ही सबसेट लिए हैं और आप चाहते हो उनका इंटरसेक्शन आए, तो तभी संभव है जब दोनों ही उसके जो एलिमेंट हैं पी एक्स के वो एक्स के ही बराबर हों। तो इसमें यूनिट एलिमेंट कौन सा आएगा? केवल इसका यूनिट एलिमेंट एक ही है, वो एक्स खुद है। तो यूनिटी इज़ द ओनली यूनिट एलिमेंट, यूनिटी इज़ द ओनली यूनिट एलिमेंट इन पी एक्स, ठीक है। इस प्रकार से और भी आगे रिंग्स आएंगे तो उनके भी यूनिट एलिमेंट्स की बात करेंगे हम धीरे धीरे, ठीक है। जैसे आप अगर बात करें इसकी, सपोज़ करो आपके पास ये रिंग हमने डिफाइन कर दी ABCD, जहाँ पे ये ABCD सब के सब इंटीजर हैं, है ना, विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन एंड component wise multiplication of matrices। कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है कि अगर आपका ABCD मैट्रिक्स है और आप उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो A डैश B डैश C डैश D डैश में, तो ये आपको देगा A इंटू A डैश B इंटू B डैश
C इंटू सी डैश और D इंटू डी डैश, ये मतलब हुआ कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो आप वेरीफाई कर दीजिए पहली बात तो कि A इज़ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, A इज़ CRU, राइट, ओके। Then so suppose this is, and suppose it is known that A is CRU, then which of the following is true? पहला UA आप समझ रहे हैं, UA का मतलब हुआ ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ A, ठीक है ना। तो जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स ऑफ A है वो किसके आइसोमॉर्फिक है एज ग्रुप, ठीक है। तो किसके आइसोमॉर्फिक है, Z2 क्रॉस Z8 के है कि वो UA जो है वो आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्रॉस Z4 के है कि जो आपका UA है वो आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z4 है कि वो आपका जो UA है वो आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2 है। ये है आपका। तो आपको एक रिंग गिवन है, उसके ऑपरेशंस गिवन हैं और आपसे कहा गया है कि उसका जो रिंग जो उसका ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, इन्होंने कह दिया है जब तो ग्रुप होगा ही, हालांकि हमने अलग से भी नोट नहीं लिखाया है कि जो ग्रुप जो सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट होता है किसी भी रिंग में, वो जो रिंग का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो अभी हम वो नोट करके लिख लेंगे कुछ देर में, लेकिन फ़िलहाल जो है आप मान लो कि ये बात ये मान के चल रहे हैं कि आपको पता है कि जो आपका ग्रुप ऑफ यूनिट्स है ना, इस रिंग का जो ग्रुप ऑफ यूनिट्स है वो किसके आइसोमॉर्फिक है, इसके है। ये चीज़ तो पता चल रही है कि इसमें चारों में जो है जो भी ग्रुप बनने वाला है यूनिट्स का, उसमें 16 एलिमेंट आने वाले, 16 ऑर्डर का ग्रुप बनने वाला है। अब वो 16 ऑर्डर का ग्रुप कौन सा है वो आपको देखना है, ठीक है ना। तो ये आप ट्राई कीजिए, फिर हम कराते हैं। सबसे पहले तो आपको पता करना पड़ेगा ना यूनिट एलिमेंट्स का क्या मतलब कलेक्शन बन रहा है, बेसिकली कौन से एलिमेंट्स हैं, किस प्रकार के एलिमेंट हैं जो यूनिट बनेंगे। तो पहले आप वो देख लो, आपको यूनिट एलिमेंट चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आपको आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी इसकी। तो अब आपको पता है कि अगर आप 1 1 1 1 से मल्टीप्लाई करो सबको तो आपको ABCD वापस मिल जाएगा। तो मतलब 1 1 1 1 इसकी आइडेंटिटी है। 1 1 1 1 इज आइडेंटिटी ऑफ जो भी आपका मैट्रिक्स वाला मतलब सेट था, A था, है ना, रिंग। अच्छा, अब हमको चाहिए यूनिट्स। तो यूनिट्स के लिए अगर आपका ABCD बिलोंग कर रहा है यूनिट्स ऑफ A में, सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ देयर इज सम A डैश B डैश C डैश D डैश बिलोंग्स टू A सच दैट जब आप A डैश B डैश C डैश D डैश करेंगे तो आपको आना चाहिए आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 1 1 1। तो बेसिकली आपका A डैश बनाना चाहिए, A डैश आपका बनाना चाहिए, B डैश आपका बनाना चाहिए, C डैश आपका बनाना चाहिए और D डैश भी आपका, D इंटू D डैश भी आपका बनाना चाहिए। ये सारे बनाने चाहिए, ठीक है। तो A डैश 1 कब आ सकता है, याद रखना A और A डैश दोनों इंटीजर हैं। तो A डैश 1 कब आ सकता है, या तो दोनों 1 हो या तो दोनों -1 हो। तो बेसिकली A के पास अगर देखा जाए तो 2 चॉइसेस हैं, 1 या -1। इसी प्रकार से B के पास भी 2 चॉइसेस हैं, 1 या -1। C के पास भी 2 चॉइसेस हैं, 1 या -1 और D के पास भी 2 ही चॉइसेस हैं, 1 या -1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका यूनिट्स में जो भी मैट्रिक्स आएगा ABCD, उसमें जो ये आपके एंट्रीज़ हैं ABCD, उनके पास सबके पास 2 चॉइसेस हैं। तो टोटल कितनी मैट्रिसेस बनेंगी बेटा, 16। कितनी मैट्रिसेस बनेंगी, 16। उसके बाद ये है
कि आपको पता है कि कंपोनेंट वाइज जो मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिसेस का, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस नहीं, कंपोनेंट वाइज में तो क्या करना है आपको, बस इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ये जो ऑपरेशन होता है वो कम्यूटेटिव भी होता है ना। तो इसका मतलब जो वो 16 ऑर्डर का ग्रुप बनने वाला है वो अबिलियन ग्रुप बनने वाला है। 16 ऑर्डर का जो ग्रुप बनने वाला है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस रिंग, वो क्या बनने वाला है, वो एक 16 ऑर्डर का अबिलियन ग्रुप बनने वाला है। अब 16 ऑर्डर के अबिलियन ग्रुप में ये भी 16 ऑर्डर का अबिलियन है, ये भी 16 ऑर्डर का अबिलियन है, ये भी 16 ऑर्डर का अबिलियन है, ये भी 16 ऑर्डर का अबिलियन है ना। तो क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सा है हमारा वो ग्रुप। तो आप अगर ध्यान से देखो तो आपके पास ये जानकारी है कि ABCD की वैल्यू जो है 1 या -1 होंगी। तो अगर बेटा मैं ABCD का स्क्वायर करूँ, तो अगर मैं ABCD का स्क्वायर करूँ तो आपका A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, D स्क्वायर हो जाएगा ना। और A की वैल्यू 1 या -1 है, B की वैल्यू भी 1 या -1 है, C की वैल्यू भी 1 या -1 है, D की वैल्यू भी 1 या -1 है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये 1 1 1 ही आएगा, मतलब ये आपका आइडेंटिटी आ जाएगा। इससे आपको क्या ज्ञान मिला, इससे आपको ये ज्ञान मिला कि जो आपने ये यूवे ग्रुप बनाया था, यूवे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबका स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है, सबका स्क्वायर आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब हर एलिमेंट का जो ऑर्डर है या तो वो 1 है या तो वो 2 है। अब 1 ऑर्डर का तो एक ही मिलता है ना, कौन सा, आइडेंटिटी केवल। तो मतलब सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है। तो अब आपको एक ऐसा अबिलियन ग्रुप चाहिए जिसमें सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 हो, और आपको साफ साफ दिख रहा है वो ये है। इसमें सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स का ऑर्डर जो है 2 है, और ये 16 ऑर्डर का भी है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन जो है वो 4 हो गया। अब आप जो है वो नोट लिख सकते हैं। जो मैं कह रहा था नोट करके लिख लीजिए कि सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट्स इन अ रिंग, नोट लिख लीजिए, सेट ऑफ ऑल यूनिट एलिमेंट्स in a ring form a group with respect to the multiplication of ring. With respect to the multiplication of ring. तो रिंग का जो भी मल्टीप्लिकेशन है उसके रिस्पेक्ट में जो किसी भी रिंग में यूनिट एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी यूनिट्स एलिमेंट्स होते हैं, सबका जो कलेक्शन है वो हमेशा एक ग्रुप फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब वो अबिलियन होगा कि नहीं होगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो रिंग का ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन वाला, वो कम्यूटेटिव ऑपरेशन है कि नॉन कम्यूटेटिव ऑपरेशन है ना। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं रिंग्स के। जैसे रिंग है आपका जेडाई, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। क्या कहलाता है, रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स। इसमें क्या एलिमेंट्स आते हैं, इसमें एलिमेंट आते हैं A + IB टाइप के, जहाँ A और B दोनों जो हैं आपके वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। और ये एक रिंग होता है, ऑपरेशन इस पे यही है जो यूजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है कि अगर A + IB को C + ID में मल्टीप्लाई करना है तो AC - BD + आयोटा AD + B × C, ठीक है ना। और मल्टीप्लिकेशन तो हो गया, एडिशन क्या होता है इसका, ओके चलो ये सेकेंड ऑपरेशन हो गया। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन 1। एडिशन क्या होता है, एडिशन होता है, पहला यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आपको A + IB को जोड़ना है C + ID में तो बेटा आपका वो आएगा A + C + आयोटा B + D। तो इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में आप बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हो कि जो जेडाई होता है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। सो जेडाई इज अ CRU विद रिस्पेक्ट टू व्हाट 1 and 2। दैट एडिशन एंड दिस मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो जेडाई है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाता है। इसकी यूनिटी क्या है, यूनिटी इज ऑब्वियसली 1 + आयोटा 0 या 1 कह दो सिंपल। यहाँ पे 1 नंबर है, रियल नंबर 1, ठीक है। अब मान लो मुझे यूनिट्स ऑफ जेडाई फाइंड करने हैं, यूनिट्स ऑफ जेडाई।
तो यूनिट्स ऑफ जेड आई, तो मान लो ए प्लस आई बी जो है वो यूनिट्स ऑफ जेड आई में है। तो ये तभी और तभी संभव है जब आपको सी प्लस आई डी मिले, कहाँ, जेड आई में, सच दैट ए प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई सी प्लस आई डी आपको दे 1। तो जब मैं कॉन्जुगेट लूँगा इस इक्वेशन का, ये जो आपकी इक्वेशन 1 है इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगा, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 1 का कॉन्जुगेट, लेकिन 1 का कॉन्जुगेट तो 1 होता है, और ये Z1 Z2 का कॉन्जुगेट होता है, Z1 का कॉन्जुगेट इंटू Z2 का कॉन्जुगेट। सो दिस विल बी ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट इंटू में सी प्लस आई डी का कॉन्जुगेट विच इज़ 1, एंड दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस आई बी इंटू सी माइनस आई डी इक्वल टू 1। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई करिए, वन और 2 को आप मल्टीप्लाई करिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, a प्लस आई बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस आई बी इंटू में c प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस आई डी इक्वल टू 1। दैट सिंपली मीन्स दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इज़ 1। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को 1 होना पड़ेगा, क्योंकि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है और दोनों इंटीजर नॉन नेगेटिव हैं, तो ये तभी संभव है जब दोनों ही 1 हो। तो हम तो a प्लस आई बी की तलाश में है ना, हमको तो यूनिट्स देखने हैं जेड आई के, और हमने माना है कि a प्लस आई बी फॉर्म के हैं, तो a प्लस आई बी जो हैं उनमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाना चाहिए। अब आप ये देखो कि a b आपके पास इंटीजर हैं, और इंटीजर्स आपको ऐसे लेने हैं कि उनके स्क्वायर्स का सम 1 आए। तो ये आप ऐसे ही तभी संभव है जब आप या तो a को 0 लेके b को प्लस माइनस 1 ले लो, या फिर a को प्लस माइनस 1 ले लो और b को 0 ले लो। तो इसका मतलब ये हुआ, इस केस में जो आपका a प्लस आई बी बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस आयोटा, और इस केस में जो आपका a प्लस आई बी बनेगा वो बनेगा प्लस माइनस 1, है ना, क्योंकि b 0 होगा इस केस में। तो जो आपके यूनिट्स आए जेड आई के, वो यूनिट्स आए प्लस माइनस और प्लस माइनस आयोटा, ठीक है ना। सो यूनिट्स ऑफ जेड आई आर units of ZI are plus minus 1 and plus minus iota. So these are the units of ZI, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स की, राइट। नेक्स्ट अगर मैं एक रिंग डिफाइन करूँ, ये जेड रूट माइनस 5 इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा रूट 5b, जहाँ पे ए बी आपके इंटीजर्स हैं। अगेन विद रिस्पेक्ट टू द सेम ऑपरेशंस कि अगर आपको a प्लस आई रूट 5b में जोड़ना है c प्लस आई रूट 5d, तो आप सिंपली a प्लस सी प्लस रूट 5 आयोटा b प्लस d कर दीजिए। और अगर आपको a प्लस आई रूट 5b में मल्टीप्लाई करना है c प्लस आई रूट 5d, तो ये आपका हो जाएगा ac माइनस 5bd प्लस रूट 5 आयोटा और ad प्लस bc। ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है, इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हैं कि इस एडिशन और इस मल्टीप्लिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो आपका जेड अंडर रूट माइनस 5 है वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाएगा, ठीक है, वो एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी बनाएगा। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब मान लो कि मुझे इसका यूनिट्स चाहिए, मतलब मुझे चाहिए यूनिट्स ऑफ जेड अंडर रूट माइनस 5। तो मान लीजिए आपका a प्लस आई रूट 5b जो है वो यूनिट है इसका। तो ये तभी और तभी होगा जब आपको मिले c प्लस आयोटा रूट 5d बिलोंग्स टू कहाँ,
z√5 आयोटा में, या z√-5 जो भी आपको लिखना है, सच दैट दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी आ जाए, मतलब a + i√5b मल्टीप्लाइड बाई c + i√5d = 1। अब आप फिर से वही कॉन्जुगेट लीजिए, तो ये a - 5√b हो जाएगा और ये c - i√5d ये 1 हो जाएगा। फिर से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आएगा a² + 5b² और ये c² + 5d²। क्योंकि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट है, 1 आना है तो ऑब्वियसली दोनों 1 होने पड़ेंगे। तो ये अगर आपका 1 हो गया, अगर आपका a² + 5b² 1 हो गया, तो डेफिनेटली आपके b को 0 होना पड़ेगा। क्योंकि अगर b नॉन जीरो है तो यहाँ कम से कम 5 तो आएगा ही आएगा, 5 इंटू समथिंग इंटीजर है ना, और 5 प्लस कुछ भी पॉजिटिव इंटीजर कर दो कभी 1 नहीं आने वाला। तो ये साफ साफ बता रहा है कि b जो है आपका 0 होना चाहिए और a² 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि a = ±1 होना चाहिए। देयरफॉर जो यूनिट्स हैं z√-5 के, वो आपके होंगे 1 और -1। तो ये आपका हो गया सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ z√-5। ठीक है। नेक्स्ट है आपका Zn। आपको पता है Zn विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो n जो है वो एक अबेलियन ग्रुप बनाता है, और Zn जो है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n सेमी ग्रुप भी होता है। और आपको ये भी पता है कि जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मॉड्यूलो n, राइट। तो मैं इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके कह सकता हूँ कि जो आपका Zn एडिशन मॉड्यूलो n मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n है, ये एक रिंग बनाएगा। रिंग तो बन गया। दूसरी बात आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव भी होता है, तो एक कम्यूटेटिव रिंग हो गया। और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n के रिस्पेक्ट में यूनिटी भी मिलती है आपको 1, तो इसका मतलब जो है ये आपका एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो गया। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो यहाँ से आपको एक और ज्ञान यहाँ से ऑब्जर्व करना चाहिए कि कम से कम आप ये कह पाओगे इस स्टेटमेंट के बाद कि हर ऑर्डर की एक कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। 1 ऑर्डर की आपकी Z1 है, 2 ऑर्डर की Z2 है, Z3 है, एंड सो ऑन। ठीक है ना। अच्छा, यूनिटी में थोड़ा सा एक और लफड़ा, अभी मैंने बोल दिया 1 ऑर्डर का कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी Z1 है, तो Z1 में तो केवल 0 आएगा। तो अभी तक हमने ये बात पूरी तरह से कहीं लिखा ही नहीं है कि हम रिंग विद यूनिटी किसको कहेंगे। रिंग विद यूनिटी का मतलब क्या है कि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में बेसिकली वो आइडेंटिटी बन जाए। तो अगर एक रिंग में केवल 0 ही एक मात्र एलिमेंट है, तो 0 का आइडेंटिटी भी है, और 0 जो है वो सिंगलटन 0 के लिए एडिटिव आइडेंटिटी भी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी है ना। आइडेंटिटी में दोनों आइडेंटिटी बन रहा है ना, क्योंकि 0 ही है जब केवल उसमें, तो 0 × 0 करोगे तब भी 0, 0 + 0 करोगे तब भी 0। तो ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम यूजुअली जो है जब कहेंगे कि रिंग विद यूनिटी है, तो हम ये मान के चलेंगे अब से आगे कि जो यूनिटी है वो 1 है आपका, वो 0 से डिफरेंट कोई एलिमेंट है। मतलब रिंग विद यूनिटी कहने का मतलब हुआ कि इट हैज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज नॉट इक्वल टू द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है ना। तो रिंग विद यूनिटी में अब ये हमारी अजम्पशन रहेगी कि जो भी उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, जिसको हम यूनिटी बोलते हैं, 1 से डिनोट करते हैं, वो उस रिंग के 0 एलिमेंट के बराबर नहीं है। तो Z1 अब हमारे लिए रिंग विद यूनिटी नहीं रह गया, लेकिन Z2, Z3, Z4 ये सारे के सारे आगे जो होंगे वो रिंग विद यूनिटी होंगे। ठीक है ना, क्लियर है। सो दिस इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी फॉर एवरी n ग्रेटर और इक्वल टू 2, राइट। अब हम इंटरेस्टेड है ये जानने में कि इसका जो है कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल होगा और कौन सा एलिमेंट इन्वर्टिबल नहीं होगा, राइट। तो वो देखते हैं। तो वी आर बेसिकली गोइंग टू फाइंड यूनिट्स ऑफ Zn। यूनिट्स ऑफ Zn। तो कोई भी a जो है वो यूनिट होगा Zn का
इफ़ एंड ओनली देर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू Zn सच दैट A इंटू बी इज इक्वल टू 1। A इंटू बी का बेटा मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब है A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n B इक्वल टू 1, और A मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो n B इक्वल टू 1 का मतलब हुआ कि जो आपका A इंटू बी करने के बाद n से डिवाइड किया गया था तो रिमाइंडर 1 आया था। तो बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि n डिवाइड्स AB माइनस 1, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका AB माइनस 1 है वो सम n इंटू m है फॉर सम m बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका AB है माइनस n इंटू m है, या कह दो प्लस n इंटू माइनस m है, वो आपका 1 हो गया फॉर सम m बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि a और n का GCD 1 आ गया, तो GCD ऑफ a एंड n इज़ 1। तो आपने एक चीज़ देखा कि अगर कोई एलिमेंट यूनिट है तो डेफिनेटली एक तो आपके पास नेसेसरी कंडीशन आ गई कि उसका n के साथ GCD 1 होना चाहिए। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या ये जो कंडीशन है ये नेसेसरी के साथ सफिशिएंट भी है। मतलब अगर आपको Zn में एक एलिमेंट ऐसा A मिल गया जिसका n के साथ GCD 1 है, तो क्या मैं कह दूंगा कि वो जो A है वो आपका एक यूनिट एलिमेंट है? तो वो देखते हैं, ठीक है। तो कन्वर्सली मान लो कि GCD A और n का 1 है, A और n का GCD क्या है 1 है, तो डेफिनेटली इसका मतलब कि आपको कोई ना कोई ऐसा m मिलेगा इंटीजर कि A m और कह दो u और v दो इंटीजर ऐसे मिलेंगे कि जो आपका a इंटू में u प्लस b इंटू में v है वो आपका 1 आ जाएगा, ओ n इंटू में b 1 आ जाएगा। अब आप इस पूरे को देखो तो au माइनस 1 इज इक्वल टू एन वी, दैट मीन्स n डिवाइड au माइनस 1। इसका मतलब a मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो u इज इक्वल टू 1, और इसका मतलब आपको एक u मिलेगा जो कि क्या बन जाएगा, आपका इन्वर्स बन जाएगा a का, है ना। सो देयरफॉर a इज़ यूनिट। तो हमने देख लिया कि Zn में केवल और केवल वही एलिमेंट यूनिट होंगे जिनका n के साथ GCD 1 हो। सो यूनिट्स ऑफ Zn इज बेसिकली दोज a बिलोंग्स टू Zn, obviously non-zero Zn star such that GCD of a and n is 1। और बेटा ऐसे कौन से होते हैं, UN होते हैं। तो यूनिट्स ऑफ Zn जो है वो आपका ग्रुप बनता है UN। आपको ध्यान है वो सारे नेचुरल नंबर्स जो n और 1 के बीच में हो और जिनका n के साथ GCD 1 हो। सो यूनिट्स ऑफ Zn इज द सेट UN। सो हाउ मेनी यूनिट्स डज Zn हैव? 5n, है ना। कितने यूनिट्स मिलेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn। सो आप ये भी लिख सकते हो नंबर ऑफ यूनिट्स, ये नंबर ऑफ के लिए सिंबल चलेगा आपसे, नंबर ऑफ यूनिट्स इन Zn, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ u Zn। सो ऑर्डर ऑफ u Zn इज सेम एज ऑर्डर ऑफ un एंड ऑर्डर ऑफ un इज सेम एज 5n। तो Zn में कितनी यूनिट्स होती हैं बेटा? 5n। Z20 में कितनी यूनिट्स होंगी? 520। 5 क्या है यहाँ पे? ऑयलर्स 5 फंक्शन, ठीक है ना। तो अभी हमने जो कवर कर लिया है वो है रिंग की डेफिनेशन। उसके अलावा हमने कवर कर लिया है यूनिट्स क्या होते हैं, और बहुत सारे एग्जांपल हमने कर लिए रिंग विद यूनिट के, जिसमें हमने यूनिट एलिमेंट निकाले कि कौन से होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके आगे चलेंगे, कम्यूटेटिव रिंग्स के बारे में कुछ और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का आपका जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू बेटा।